नमस्कार, मेरा नाम है तेजपाल वर्मा और जैसा कि तस्वीरों से ही आप समझ गए होंगे कि इस समय मैं मौजूद हूँ एक खेत में जिसमें खनन हो चुका है। योगी सरकार जब 2017 में आती है 2022 तक, अब पुनः आ गई 22 से 27 तक। तब क्या होता है कि बहुत बड़े लेवल पे जो खनन माफिया सक्रिय हैं, उनकी सक्रियता को रोकने के लिए बहुत कड़े कानून और रूल नियम बनाए जाते हैं। लेकिन वो रूल नियम लागू होते हैं एक जिले के प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर, जिनमें से सबसे मेन होता है लेखपाल, तहसीलदार, कानूनगो और एसडीएम। लेकिन जब एक खनन होता है तो कैसे ये चारों अधिकारी मिलकर बंदर बांट कर जाते हैं और किसी को हवा भी नहीं लगने देते हैं, उसका मैं आज पर्दाफाश करने वाला हूं आपके सामने। यहां जिस खेत में मैं खड़ा हूं, ये खेत जो है माथु डांडी के रहने वाले चुन्नीलाल जी के खेत में मैं खड़ा हूं और इस खेत से मिट्टी निकल के जंगरोली में राउंड टेबल स्कूल के पीछे एक प्लॉट में जा रही है, जिसमें माना जा रहा है कि वो रिटायर रेंजर का मतलब प्लाट है और उसमें एक कॉलेज का निर्माण होगा। अब कॉलेज का निर्माण भी कैसे होगा, जैसे ये 2 नंबर का खनन हो रहा है, शायद वो भी 2 नंबर से ही हो रहा होगा, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं लग रहा है मुझे। अब मैं बता दूं ये भ्रष्टाचार अर्थात खनन का षड्यंत्र कैसे रचा गया। कुछ चंद पेपर लेके उसका एक फर्जी आवेदन किया जाता है और वो आवेदन जैसे ही किया जाता है, इसके बाद ये खनन होना स्टार्ट हो जाता है। अब आवेदन करने का मतलब ये तो नहीं होता है कि वो काम हमारा हो गया है। अगर ऐसा हो तो एक नौकरी पाने वाला छात्र आवेदन करेगा, वो कल पुलिस की नौकरी जाके ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि वो कहेगा मैंने साहब आवेदन कर दिया है। लेकिन इन महोदय को लगा कि मैंने जैसे ही आवेदन किया मुझे परमिशन मिल गई। तब क्या होता है कि वहां पे जाके हमारे एसडीएम साहब जो है योगेश गौड़, उनके एक अर्दली साहब हैं, वो इस खनन माफिया के बाप से मिलते हैं और कुछ चंद पैसे लेकर मामला सेट कर लेते हैं। वो समझते हैं कि सिर्फ बात एसडीएम साहब तक ना रुक जाए, थोड़ा तहसील में भी चला जाए। तो हमारे महोदय लेखपाल साहब हैं उमेश जी, उनकी फीस थोड़ी मोटी है लेकिन इनको देनी पड़ी क्योंकि ये खनन करना चाहते थे। उनको फीस दी और उनको भी खरीद लिया। और साथ में ही जब हमारा यहाँ के लोकल लोग कुछ रिपोर्टर्स फोन करते हैं, तो हमारे एक रिपोर्टर भाई साहब जो एसडीएम योगेश जी को फोन करते हैं, तो योगेश जी का कहना होता है कि मैं रात में किसी को नहीं भेजूंगा वहां पे, क्योंकि इंस्ट्रक्शन उन्होंने पहले ही दे दिए होंगे कि खनन भाई साहब आपको रात में करना है और रात में मैं किसी को भेजूंगा नहीं। 4 दिन प्रॉपर यहाँ पे रात में खनन होता है, लेकिन मिजाल है कि कोई अधिकारी, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी यहाँ आ जाए। लेकिन उसी बीच में जब मेरे एक जानने वाले भाई साहब फोन करते हैं एसपी साहब को, एसपी साहब मौके पे उसकी सुनवाई करते हुए, तत्काल उसका निष्कारण करते हुए हमारे थाना अध्यक्ष महोदय को फोन करते हैं। थाना अध्यक्ष महोदय यहाँ पे आते हैं क्योंकि ये थाना सुनगढ़ी लगता है। और वो जैसा कि एक ड्राइवर ने खुद बताया, मैं एक वीडियो रिप्ले कर रहा हूँ आपके लिए। रात वाली बात ना, कोतवाल साहब आए, वो बोले कि ऐसा है तुम्हारे पास परमिशन है, दिन में डालो। हाँ, रात में क्यों डाल रहे? हाँ, कोतवाल साहब आए, सब चीज चेक करके गए। अच्छा, कब आए थे आज? ना परसों रात में नरसों वाले रोज रात में डाल रहे थे। किसी ने मतलब उसे उन्हें सूचना दी। फोन किया, हम तो बोले दिन में चलाओ। फोन किया था, हमने किया था। अच्छा, तुमने किया था? हाँ, तो काफी पुलिस आई थी ये, तो हमने कागज देखे, कोई बात नहीं, कहीं अब तुम बंद करो, सुबह चलाना। इस वीडियो में क्या है कि वो खुद ड्राइवर कर रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे थाना अध्यक्ष साहब आए और उन्होंने कहा कि आप रात में क्यों चला रहे हो, दिन में चलाओ। पता नहीं कहाँ से पढ़े लिखे हैं, उन्होंने परमिशन देखी कि नहीं देखी, लेकिन ये कह दिया रात में हो रहा खनन, आप मत करो, अब दिन में करो, क्योंकि डंके की चोट पे कर सकते हैं अवैध काम भी। ये योगी सरकार है, यहाँ 0 टॉलरेंस की बात तो होती है, पर नियम कायदे कानून पे ब्रेक लगा के। ये 0 टॉलरेंस की सरकार है साहब, जो कागजों में चलती है लेकिन हकीकत में कुछ और होता है।
4 दिन के प्रयास, भरपूर प्रयास, यानी कि एक लेखपाल से लेकर एसपी साहब तक फोन किया जाता है, जिसमें सिर्फ एक अधिकारी जो पीलीभीत एसपी दिनेश कुमार पी, वो संज्ञान लेते हैं और उसको भी दबा दिया जाता है, क्योंकि वो बेचारे स्वयं चल के यहाँ नहीं आ सकते। उनकी से सहायता के लिए तमाम पुलिस अधिकारी हैं जिनको उन्होंने भेजा, उन्होंने मामले को निपटा दिया। इसके बाद क्या होता है, आज मेरे एक दोस्त वही जो 4 दिन से मेहनत कर रहे हैं, वो फोन करते हैं सिटी मजिस्ट्रेट साहब को, और सिटी मजिस्ट्रेट साहब को जब फोन करते हैं तो सिटी मजिस्ट्रेट साहब एसडीएम साहब से कहते हैं वही बात कि ये खनन हो रहा है इतने दिनों से, तो उस पर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया। तब हमारा ये खनन माफिया पहुंच जाता है लेखपाल साहब के आगे कि साहब कुछ कीजिए, और हमारे लेखपाल साहब इतने मेहरबान हैं कि वो क्या करते हैं, साहब फोन करते हैं और जेसीबी ट्रैक्टरियां सब यहां से भगा देते हैं, क्योंकि उनको तो पैसा लिया हुआ है। इसके बाद क्या होता है, वो एक अजीब ऐसी पेशकश है जो मैं कल दिखाऊंगा अपने अगले संस्करण में। पूरी तरह से खुलासा करूंगा कि एक लेखपाल से लेके एसडीएम के अर्दली तक लोग कैसे बिक जाते हैं और कैसे ये भ्रष्टाचार होता है, वो मैं कल अपने एपिसोड में बताऊंगा। लेकिन अभी ये सारा आप ध्यान से सुनिए और एक बार बताइए कि ये जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार वास्तव में कागजों में ही जीरो टॉलरेंस है या हकीकत में, जहां मैं खड्डे में खड़ा हूं, ये है हकीकत। और इसमें 4 दिन से यदि कोई कार्रवाई, एक बात आप सोच के देखिए, यदि 4 दिन से सिर्फ ये कहा जाए कि रात में साहब भ्रष्टाचार होता है और वहां पुलिस प्रशासन से लेके कोई राजस्व विभाग का महकमा नहीं पहुंचता है, और पहुंचता है तो वो सलाह दे देता है, और सलाह भी फ्री फंड की इंडिया में मिलती नहीं, ये आप जानते हैं। सलाह के बदले तो फीस होती है। और एक बात मैं बड़ी गंभीरता के साथ कहने जा रहा हूं कि जो पीलीभीत हमेशा अपनी कार्यशैली के लिए जाना जाता है, जिसमें डीएम की सराहना की जाती है, जिसमें एसपी के कार्यों की सराहना की जाती है, उसमें एक खनन माफिया उत्तराखंड से चलकर आता है पीलीभीत, और अधिकारी, चंद बिकाऊ अधिकारियों को खरीदकर वो डंके की चोट पर ये सब करता है। उसे एक पैसे का डर नहीं लगता, क्योंकि उसे पता है कि इंडिया में सब कुछ बिकाऊ है। लेकिन इस बिकाऊ कहानी कहां तक चलती है और कहां पे जाके ठप हो जाती है, वो भी मैं बताऊंगा कल। इसका अगला एपिसोड पेश करूंगा और बताऊंगा इन अधिकारियों की हकीकत, क्योंकि सबकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सबका सबूत है मेरे पास कि जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली सरकार वास्तव में जीरो टॉलरेंस दे रही है या सिर्फ कागजों में जो जीरो टॉलरेंस है वो ऊपर तक पहुंच रहा है। यहां तो खेला हो रहा है साहब, और इस खेले पे प्रशासनिक अधिकारियों की नजर है या नहीं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।